हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और ये ब्लॉग मैं शुरू कर रहा हूँ मैं अपने ऑफिस से। ये मेरा ऑफिस है। अभी शाम के 7 बज चुके हैं, 7:02 हो रहा है। जस्ट यहाँ से मैं निकलूँगा और ये ब्लॉग मैं शाम को इसलिए शूट कर रहा हूँ बिकॉज मैं दिन में टाइम मुझे नहीं मिलता यार। ये क्या बोलते हैं कि शूट करने के लिए टाइम मुझे बिल्कुल मिलता ही नहीं है। और सब काम खत्म करके अब बस घर निकलने वाला हूँ तो सोच रहा हूँ यार क्यों ना आज शुरू करूँ। मैं तो रोज ब्लॉग करता हूँ, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, नहीं, मैं एवरीडे में ब्लॉग करता हूँ। लेकिन आज मॉर्निंग में टाइम मुझे नहीं मिला कि शूट करने के लिए। खैर, तो भाई कॉर्पोरेट लाइफ का जो जॉब है यार, चल रहा है यार, बस मजेदार चल रहा है यार। जमगिरे बाबा जॉब। समझ, पता है कुछ दिनों से मैं कुछ चीजें मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ यार। अभी आपने सुना होगा कि कई सारे मंदिरों में आपको जाने के लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। पहले मुंबई में भी कई सारे मंदिर हैं जहां आपको जाने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ेगा, कंपलसरी है भाई, ऐसे नहीं जा सकते आप। एक चीज समझ में नहीं आ रही है, कोई बेटा, मैं तो बेटा ही हूं ना, आप सब हम सब बेटा ही है, कहीं भगवान को माँ मानते हैं, माँ, समझे। कोई बेटा अपने माँ से मिलने के लिए यार रजिस्ट्रेशन करवा रहा है। ये हमारा हिंदुस्तान हो गया। कभी लोग हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा करते थे और अभी उस चिड़िया का खैर, ये सब हमारी आपके हाथों में है। और रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं फिर भी लोग जा रहे हैं, कोई आवाज नहीं उठा रहा है। हम ऐसे हिंदुस्तान में रहते हैं जहां पर लोग पहले जाति के नाम पे भड़काते थे, धर्म के नाम पे भड़काते थे, हैं, भड़का रहे हैं, थे नहीं हैं, भाषा के नाम पे भड़का रहे हैं। अभी जो मुंबई में कांड चल रही है मराठी और हिंदी को लेकर के, मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन यार कसम से यार क्या लगता है ये होना चाहिए। जब मैं कभी कभी सोचता हूँ, क्योंकि देखो मैं किताबें पढ़ता हूँ तो हिंदुस्तान के बारे में, अपने इंडिया के बारे में पढ़ा है। मैं ज़्यादा विद्वान इंसान नहीं हूँ, बस मैंने पढ़ा है। ऐसा तो नहीं था यार, ऐसा तो नहीं था, ऐसा बिल्कुल नहीं था। इनके पास मुद्दा है नहीं। ये कभी नहीं कहेंगे कि इनकी सत्ता नहीं है तो जो गरीब लोग हैं उनको हम अच्छी शिक्षा दें, जिनके पास खाने के लिए खाना नहीं है उनको हम 2 टाइम का या 1 टाइम का खाना मुहैया करवा दें। नहीं, ये कभी नहीं कहेंगे कि आपके बेटे अच्छी जगह पढ़ें। ये कभी नहीं कहेंगे कि आपके पास कपड़े नहीं है मैं आपको कपड़ा दे दूंगा। ये कभी नहीं कहेंगे कि आपके पास आवास नहीं है तो मैं आपको आवास दे दूंगा, नौकरी दे दूंगा। ना भाई, ये कभी नहीं देंगे। ये बस अपनी लाल करने के लिए लोगों को आपस में लड़वाएंगे। अब इनके पास मुद्दा तो है नहीं, धर्म का मुद्दा कोई और उठा लिया, जाति का मुद्दा कोई और उठा लिया, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा कोई और उठा लिया, तो अब आगे भाषा के नाम पर लड़ाने के लिए, समझे। अब पता नहीं इनका कैसे सलाहकार होते हैं यार, सलाहकार पता नहीं कैसे होते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। देखो इस मुद्दा पर मैं आज बात नहीं करने वाला था कसम से, लेकिन जब मैं सोचता हूँ इन सब चीज़ों के बारे में तो बड़ा तकलीफ होता है। अरे सच में आपको इलेक्शन जीतना है तो आप गरीबों की भलाई करो। देखो आपके आसपास के एरिया में कितने सारे लोग हैं जो सच में अपाहिज हैं। अपाहिज मतलब यहाँ पर अपाहिज का मतलब वो अपाहिज नहीं है जो विकलांग। यहाँ पर अपाहिज का मतलब है कि जैसे शिक्षा से अपाहिज हैं, जैसे जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है वो भी एक तरह से अपाहिज हैं, जिनके पास खाने के लिए खाना नहीं वो भी एक तरह से कहीं ना कहीं अपाहिज है। तो कौन अपाहिज है, उनको देखभाल नहीं करेंगे भाई, समझे। तो मैं तो कहूँगा कि जितने भी लोग देखते हैं, ज़्यादा लोग तो देखते नहीं हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं, कुछ भी करने दीजिए नेता लोगों को, समझे। आप खुद पे फोकस करें, अपने बच्चों को अच्छे शिक्षा दिलवाने की कोशिश करें। मैं समझता हूँ यार, जब मैं सोचता हूँ अपने बिहार के बारे में सोचता हूँ, महाराष्ट्र के बारे में सोचता हूँ और भी जगहों के बारे में जब सोचता हूँ, मैं देखता हूँ तो बड़ा तकलीफ होता है यार कि क्या ही चल रहा है। कसम से बहुत तकलीफ होता है मुझे। वो सब तो है, ठीक है। एक जो एग्जाम के बारे में आप जो सोच रहे हैं, देख रहे हैं, एसएससी का जो एग्जाम हो रहा था यार, बहुत दयनीय स्थिति हो गया यार, बहुत दयनीय स्थिति हो गई। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये पॉलिटिशियंस ही कर रहे हैं, ये कॉर्पोरेट लाइन में भी है, प्राइवेट नौकरी में भी है। यहाँ पर जो बॉस होता है वो अपने वर्कर को दबा कर रखता है।
चाप कर रखता है, वर्कर से गाली गलौज से बात करता है, गाली गलौज। मैं देख रहा हूं, आए दिन मैं किसी न किसी की मैं बातों को सुनता हूं, आए दिन। जब कुछ लोग मेरे सामने कहते हैं कि अरे यार तुम तो यार कैसे बात करते हो, ऐसे यार मुझे कहते हैं कि तुम कैसे बात करते हैं, आप कैसे बात करते हैं सर, आप तो मतलब लगते हैं कि मेरे भाई हैं, ऐसे आप तो सर दिखते नहीं हैं हमको, तो हम बाकी लोग कैसे बात करते हैं, बोलते हैं बाकी लोग तो गाली वाले से भी बात करते हैं, वो तो गुस्से में गाली लिख देते हैं बस। मैं बताऊं, कोई भी कंपनी, चाहे देश, राज्य या हमारा गांव डेवलप कैसे करता है। मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा इंसान नहीं हूं, नहीं मैं विद्वान इंसान। मैं बात करता हूं अपने एक्सपीरियंस के दम पे, चाहे मैं एक्टिंग की बात कर रहा हूं, चाहे ज़िंदगी की बात कर रहा हूं, चाहे देश दुनिया की बातें कर रहा हूं, बस एक्सपीरियंस के नाम पे बात कर रहा हूं। मैंने देखा है कंपनी ग्रो होते हुए, शून्य से शुरुआत किए थे लोगों ने, शिखर तक पहुंच चुके हैं। कैसे पता है? अपने वर्कर्स को हैप्पी रख करके, खुश रख करके। किसी ने मुझसे कल कहा था कि देना सीखो। देना मतलब क्या? कि आपके पास जो भी है थोड़ा बहुत आप किसी न किसी को दे दो, जो जिसको लगता है कि बहुत ज़रूरत है उसे आप दे दो, ईश्वर आपकी भलाई करेगा। भाई साहब, माइंड ब्लोइंग। मैं करता हूँ, ऐसा नहीं है, कभी कभी मैं करता हूँ, मेरे पास उतना है नहीं तो है, अलग बात है। यही कहूँगा भाई आखिरी में कि हमारा हिंदुस्तान जो सोने की चिड़िया जो सोने की चिड़िया हुआ करती थी, अब नहीं लगता मुझे कि नेता लोग बचा पाएंगे। आपके और हमारे हाथ में है भाई, चाहे भ्रष्टाचार से मुक्त करवा लो, चाहे इनसे मुक्त करवा लो। समझे? बिहार में एक प्रचलन है दहेज प्रथा को लेकर के कि आप कसम खाइए कि आप दहेज नहीं लेंगे। मुझे भी याद आया, लिटरली मैं बताऊं, इस वीडियो को भाई शेयर करना बता रहा हूं क्यों। जिन जिन लौंडों का नौकरी लगा है, वो सब के सब लाखों बता रहा हूं, 20 लाख से ऊपर के बता रहा हूं, लाखों में उन्होंने दहेज लिया है। गवर्नमेंट इस पर कदम क्यों नहीं उठाई? देखो भाई, 100 बात एक बार मैं बोलूंगा, अगर आपके घर में कोई प्रॉब्लम होगा ना, तो नेता लोग साथ देने नहीं आएंगे, और ना ही नेता के चमचे साथ देने आएंगे आपको। तो आपका अपने घर का ख्याल, अपने मोहल्ले का ख्याल, और क्या बोलते हैं कि अपने देश का ख्याल आपको ही रखना पड़ेगा, हम सबको मिलकर रखना पड़ेगा। समझे? ये पॉलिटिशियंस हम सबको आपस में लड़वाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। ये सिर्फ बिहार का हाल नहीं है, चाहे झारखंड का हाल नहीं है, ये पूरे इंडिया का हाल है भाई। समझे? तो अपना जो रोटी दाल चावल जो है झाँक तो पे खाइए, समझिए, सुनिए हर किसी का, लेकिन करिए वही जो आपका दिल कहता हो। देश के हित में, गांव के हित में, आपके फैमिली के हित में हमेशा सतर्क रहें, अलर्ट रहें इन सब चीजों को लेकर के। समझ? इनको नजर नहीं आ रहा है कि महाराष्ट्र में ट्रैवलिंग खर्च बढ़ चुका है, गरीब के पैकेट्स काटा जा रहा है। जहां पर ट्रैवलिंग करने के लिए 5 रुपये का टिकट मिलता था, आज 15 रुपये या 10 रुपये का टिकट लग रहा है। जहां पर इंसान 10 रुपये में अच्छा खासा दूरी सफ़र तय कर लेता था, आज उसी दूरी को तय करने में 20 से 25 रुपये लग रहे हैं। ये अमाउंट शायद उनके लिए बहुत तुच्छ होगा, बहुत कम होगा, लेकिन जो सफ़र बस में कर रहे हैं लटक के ना भाई, उनसे पूछो क्या हाल है। इस पर नज़र नहीं उनकी, ना इन पर नज़र है ही नहीं। उनका नज़र है सत्ता पर, गद्दी पर, कैसे किसको लड़वा के मरवा के, कैसे किसको गाली दे के, चमाट मार के, नाम कमा के, वो सीट चाहिए बस इनको, वो गद्दी चाहिए बस इसको। और गद्दी किस लिए? भलाई करने के लिए ना भैया, ना कतई नहीं, ना को कभी नहीं करेंगे। वो भलाई के लिए ले ही नहीं रहे सीट,
वो ले रहे हैं सिर्फ चूसने के लिए, खून चूसने के लिए, गरीबों का, मजबूर लोगों का, मजबूत लोगों का नहीं, मजबूर लोगों का। समझे? आप मजबूर हैं समझता हूं, लेकिन आप मजदूर हैं मैं समझता हूं, मजबूर नहीं है। तो सब आपके हाथ में है, ध्यान रखिए, बहुत जल्दी इलेक्शन आने वाला है। खैर, इस ब्लॉग में इतना ही, हम आगे के ब्लॉग में बात करेंगे एक्टिंग के बारे में। बस, तो ब्लॉग अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूले। भैया बेल आइकन दबा दो रे भाई, दबा दो यार। चलो बाय, टेक केयर।